नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भूगोल के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है दोस्तों? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है दोस्तों? 2.42%। भारतीय मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? इलाहाबाद के निकट न मिर्ज़ापुर से गुजरती है। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में कितने घंटे का अंतर होता है? 5 घंटा 30 मिनट का अंतर होता है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। याद रखेंगे दोस्तों, इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती हैं? समय एवं अवस्थिति को निर्धारित करती हैं देशांतर रेखाएं। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? तो सोनभद्र जिला है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। सोनभद्र की सीमाएं जो हैं 4 राज्यों को स्पर्श करती हैं। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को काटती हैं छत्तीसगढ़ राज्य में जो है काटती हैं। याद रखेंगे दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में काटती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है दोस्तों? लगभग 6100 किलोमीटर है भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? अरुणाचल प्रदेश को स्पर्श करती है। याद रखेंगे दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश को। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 2रा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? 7 को। याद रखेंगे दोस्तों, 7। रोस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है दोस्तों? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? तो पाक जलडमरू मध्य के द्वारा भारत जो है श्रीलंका से पृथक होता है। भारत का कौन राज्य 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा है दोस्तों? त्रिपुरा घिरा है। याद रखेंगे दोस्तों, त्रिपुरा राज्य घिरा है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था दोस्तों? गोंडवाना लैंड का भाग था। याद रखेंगे दोस्तों, गोंडवाना लैंड का। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी दोस्तों? हिमाद्री या बृहत हिमालय जो है हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बृहत हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर। बुध को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 88 दिन का समय लगता है बुध को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? शुक्र को जो है दोस्तों पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। प्लूटो जिसे ग्रह माना जाता था कब ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है दोस्तों? अगस्त 2006 में प्लूटो को जो है ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में प्लूटो को कहा जाता है बोना ग्रह कहा जाता है। प्रकाश की गति क्या होती है दोस्तों? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति होती है प्रकाश की। प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट का समय लगता है प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे दोस्तों? नील आर्मस्ट्रांग थे चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति, जो गए थे 20 जुलाई 1969 में। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है दोस्तों? चंद्रमा है पृथ्वी का उपग्रह। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा का व्यास कितना है दोस्तों? पृथ्वी
से चंद्रमा का व्यास जो है 1/4 होता है पृथ्वी से चंद्रमा का व्यास। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी होती है दोस्तों? पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी होती है? 3,84,400 किलोमीटर होती है पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितने दिन पूरा करता है दोस्तों? चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? तो 27 दिन में करता है। याद रखेंगे दोस्तों, 27 दिन में। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच की कक्षाओं में पाए जाते हैं दोस्तों? क्षुद्र ग्रह जो हैं किन दो ग्रहों के बीच की कक्षाओं में पाए जाते हैं? बृहस्पति और मंगल की कक्षाओं में जो है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? उल्का पिंड कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को क्षुद्र उल्का पिंड कहा जाता है। रात्रि में आकाश में दिखाई देने वाली चौड़ी सफ़ेद पट्टी क्या कहलाती है? आकाशगंगा कहलाती है। याद रखेंगे दोस्तों, आकाशगंगा कहलाती है। पूर्वी व पश्चिमी घाट आपस में कहाँ पर मिलते हैं दोस्तों? पूर्वी व पश्चिमी घाट आपस में कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी पर्वत पर मिलते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, नीलगिरी पर्वत पर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? महानदी पर किया गया था हीराकुंड बांध का निर्माण, जो कि उड़ीसा राज्य में है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है दोस्तों? पृथ्वी के सबसे निकटतम का तारा कौन सा है? सूर्य है। याद रखेंगे दोस्तों, सूर्य है। कौन सी नदियाँ मिलकर प्रयागराज में संगम बनाती है? तो गंगा, यमुना व सरस्वती जो है प्रयागराज में मिलकर संगम बनाती हैं। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी दोस्तों? बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है, जो कि रूस देश में स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है? अंडमान द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट जो है कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नदियों के चट्टानों के परतों एवं दरारों एवं परतों से कौन सा खनिज निकलता है दोस्तों? फास्फोरस निकलता है। याद रखेंगे दोस्तों, फास्फोरस निकलता है। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश राज्य में जो है भारत के सबसे ज़्यादा रेल मार्गों का जाल पाया जाता है। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है दोस्तों? एंडीज पर्वतमाला जो कि दक्षिण अमेरिका में है, इसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? एकांकागुआ है, जो कि अर्जेंटीना में स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों, अर्जेंटीना में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है दोस्तों? नागालैंड राज्य में पाई जाती है भैंसा सिंगी नामक जनजाति। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है भारत की स्थल सीमा की लंबाई। भारत के संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई कितनी है दोस्तों? 7,516.5 किलोमीटर है भारत के संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है दोस्तों? भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? गुहार मोती जो है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई थी? 1914 ईस्वी में शिमला से निर्धारित की गई थी मैकमोहन रेखा, जो कि भारत और चीन के मध्य है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है? भोरघाट दर्रा जोड़ता है मुंबई को पुणे से। कौन सा रेलवे अरब सागर के समांतर चलता है? कौन सा रेलवे जो है दोस्तों अरब सागर के समांतर चलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूगोल शब्द सबसे पहले किसने दिया था? इरेटोस्थनीज ने दिया था भूगोल शब्द सबसे पहले। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर है विक्टोरिया जलप्रपात। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है? काली मिट्टी को जो है रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अमेरिका में स्थलबद्ध देश कौन सा है दोस्तों? पराग्वे एवं बोलीविया जो हैं दक्षिण अमेरिका में स्थलबद्ध देश हैं। जोजिला सुरंग कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है जोजिला सुरंग। टिहरी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? उत्तराखंड राज्य में है और भागीरथी नदी पर स्थित है टिहरी जल विद्युत परियोजना।
पृथ्वी पर नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? 78% है पृथ्वी पर नाइट्रोजन। दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दीफू दर्रा, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सौरमंडल कौन सी गैलेक्सी में स्थित है? मिल्की वे गैलेक्सी में स्थित है हमारा सौरमंडल। 1 डिग्री अक्षांश द्वारा कितना किलोमीटर निरूपित होता है? 111 किलोमीटर निरूपित होता है 1 डिग्री अक्षांश के द्वारा। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, जिसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? भूपर्पटी या क्रस्ट को जो है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, याद रखेंगे दोस्तों। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी? दोस्तों पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 40,075 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट कौन सा जलडमरू मध्य स्थित है? बेरिंग जलडमरू मध्य स्थित है। भूपर्पटी या क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले रासायनिक तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन होता है 46.60%, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस एक महाद्वीप से होकर गुजरती है? दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं तीनों, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूल के कणों से हुई है, यह किस विद्वान ने कहा था? ओर्स्टमिट ने कहा था। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में किस विधि का प्रयोग करते हैं? यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में। विश्व को कितने समय कटिबंधों में विभाजित किया गया है? 24 समय कटिबंध में जो है विभाजित किया गया है। जीवाश्म रहित चट्टानें कौन सी है? आग्नेय चट्टानें जो हैं जीवाश्म रहित चट्टानें हैं, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के क्षरण से होता है? दोस्तों आग्नेय चट्टानों के क्षरण से होता है काली मिट्टी का निर्माण। संपूर्ण क्रस्ट के कितने भाग पर अपसादी चट्टानें विस्तृत हैं? लगभग 75% भाग पर जो है अपसादी चट्टानें विस्तृत हैं। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है? दोस्तों आग्नेय तथा अपसादी दोनों चट्टानों से होती है रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संगमरमर किस चट्टान का उदाहरण है? रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है संगमरमर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक कठोर चट्टानें कौन सी? दोस्तों सर्वाधिक कठोर चट्टानें कौन सी? रूपांतरित चट्टानें। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को। ओजो डेल सलाडो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? दोस्तों अर्जेंटीना एवं चिली में स्थित है। पूर्वी व पश्चिमी घाट आपस में कहाँ पर मिलते हैं? नीलगिरी पर्वत पर मिलते हैं पूर्वी व पश्चिमी घाट। हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? दोस्तों महानदी पर किया गया था हीराकुंड बांध का निर्माण, जो कि उड़ीसा राज्य में है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य तारा है पृथ्वी के सबसे निकटतम का तारा। कौन सी नदियां मिलकर प्रयागराज में संगम बनाती हैं? गंगा, यमुना व सरस्वती जो हैं प्रयागराज में मिलकर संगम बनाती हैं। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी? दोस्तों बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है, जो कि रूस देश में स्थित है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है? अंडमान द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में जो है स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नदियों के चट्टानों के दरारों एवं परतों से कौन सा खनिज निकलता है? फास्फोरस निकलता है, याद रखेंगे फास्फोरस। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश राज्य में जो है पाया जाता है। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? एकांकागुआ है, जो कि अर्जेंटीना में स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? नागालैंड राज्य में जो है पाई जाती है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है भारत की स्थल सीमा की लंबाई। भारत के संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई कितनी है? दोस्तों
516.5 किलोमीटर है। भारत के संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है दोस्तों? गुहार मोती जो है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई थी? 1914 ईस्वी में की गई थी, शिमला से। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है? तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर जो है तारों की आयु ज्ञात की जाती है। महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा दिया गया था? जॉर्ज लेमेंतियर के द्वारा दिया गया था, जो कि ब्रह्मांड की रचना से संबंधित है। महाविस्फोट सिद्धांत। दिन रात किस कारण होते हैं? पृथ्वी के अपने कक्ष पर घूर्णन करने के कारण जो है दिन और रात होते हैं। पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है? शुक्र एवं मंगल के मध्य स्थित है पृथ्वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकाश में कितने तारामंडल? 88 तारामंडल है आकाश में। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? लगभग 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।